आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे जो वर्ड है एंडोजेनिक, इसमें एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। सो ऐसी फोर्सेस हमारी जो ओरिजिनेट होती हैं हमारे अर्थ इंटीरियर से, वो होती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में कभी तो सडन मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, वेयरएज कभी कभी काफ़ी स्लो मूवमेंट्स होते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। सडन मूवमेंट्स जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो होते हैं, ये मास डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर देते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। पहले डिस्कस करते हैं हमारे वोल्केनोज से कि हमारे वोल्केनोज क्या होते हैं। सो वोल्केनो जो हमारा है, ये अर्थ क्रस्ट पे एक वेंट होता है, एक ओपन माउंटेन होता है जहाँ से मॉल्टन मटेरियल जो होता है हमारा, वो लावा या मैग्मा होता है, वो सडनली बाहर इरप्ट होके आ जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। सो जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये हमारी मेंटल लेयर जो है, इसमें हमारा मैग्मा चैम्बर प्रेजेंट होता है और उसके बाद क्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। अपर मेंटल जो होती है वो एस्थेनोस्फेयर भी कहलाई जाती है, बिकॉज उसमें मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है। मेंटल लेयर से निकलते हुए हमारा जो मैग्मा होता है या लावा होता है, वो वेंट तक पहुंचता है एंड ये जो ओपनिंग होती है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। फिर एंड में जाके जो वोल्केनो से इरप्शन हुआ होता है मॉल्टन मटेरियल का, वो गैसेस और एशेस के फॉर्म में हमें अर्थ के बाहर हमारी अर्थ सरफेस पे मिलता है। अब डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे सडन फोर्स को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस का, वो है अर्थक्वेक। जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही होती हैं एंड उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थ वाइब्रेट होती है एंड उसके जो वाइब्रेशन होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से, वो वाइब्रेशन हमारे पूरे अर्थ पे ट्रैवल करता है। फिर उन वाइब्रेशंस को फिर हम कहते हैं अर्थक्वेक। और हमारे क्रस्ट पे जो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और फोकस के ऊपर ही जो सरफेस होता है हमारा, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर जो होता है वो फोकस के परपेंडिकुलर होता है। ये पिक्चर हमें अर्थक्वेक मूवमेंट को शो कर रही है, जिसमें जो ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये फोकस है। यहाँ से जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है। ये हमारी सिस्मिक एनर्जी का ओरिजिन होता है फोकस। फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर ही हमारे पास एपिसेंटर प्रेजेंट होता है एंड ये जो लेयर दिख रही है जो हमारे क्रस्ट और इंटीरियर को सेपरेट करती है, वहाँ पे प्लेट बाउंड्री होती है। और ये बाकी की जो लेयर शो कर रही हैं इसमें, ये हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं जो सारी डायरेक्शंस में मूव करती हैं। एंड अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम इजीली किस स्केल पे हमारा अर्थक्वेक आया है हमारे अर्थ सरफेस पे, उसको मेजर कर सकते हैं। एंड हमारे यहाँ जो सिस्मिक वेव्स हैं, हमारी 3 टाइप्स की सिस्मिक वेव्स होती हैं, जिसमें पहली है पी वेव, दूसरी है एस वेव एंड थर्ड है हमारी एल वेव। एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होती है हमारी, बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती हैं, वेयर एज पी और एस वेव्स इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं। पी वेव हमारी हर मीडियम से पास कर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स हमारी सिर्फ कुछ मीडियम से ही पास करती हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम से पास नहीं करती हैं। हमारा जो अर्थक्वेक होता है, इसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है एंड मेजर जो फंक्शंस होते हैं हमारे अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के, वो हम करते हैं एनिमल्स के बिहेवियर से स्टडी करके, बिकॉज बर्ड्स जो हैं उन्हें सबसे पहले अर्थक्वेक फील होता है। सो उनके बिहेवियर से अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोकली लोगों को अर्थक्वेक से रिलेटेड अवेयर करके हम लोग अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो हमारी पॉन्ड्स में फिशेस होती हैं, वो भी अर्थक्वेक के टाइम पे एगिटेटेड हो जाती हैं, उससे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
और जो स्नेक्स होते हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं। इन सब बिहेवियर से अर्थक्वेक को इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इवन हम कुछ स्टेप ले सकते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के लिए, अर्थक्वेक से पहले ही बचने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें कुछ मेजर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिसमें पहला है सेफ स्पॉट। हमें सबसे पहले बिल्डिंग से बाहर आके, या फिर अगर आप बिल्डिंग में हैं तो हमें किचन काउंटर या टेबल डेस्क के अगेंस्ट उनके नीचे छुप जाना चाहिए या वॉल के कॉर्नर पे खड़े हो जाना चाहिए। सेफ स्पॉट हमारा पहला पॉइंट है जिससे हम अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है स्टे अवे फ्रॉम, कुछ चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं, जैसे फायर प्लेसेस, चिमनीज से, विंडोज से जो हमारी मिरर से बनी होती है, और हमारे कुछ पिक्चर फ्रेम से। बिकॉज अर्थक्वेक जब आता है तो इन सब के गिरने का, टूटने का डर रहता है, जिससे डिस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है। इसीलिए अर्थक्वेक के टाइम पे हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए इनसे दूर रहना चाहिए। थर्ड है हमारा बी प्रिपेयर्ड। अगर अर्थक्वेक आए तो हमारे पास ऐसे कुछ मेथड्स होने चाहिए कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने से बचा सकें। उससे हम कर सकते हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच में। एंड इसके थ्रू क्या होगा कि लोग अच्छे से अर्थक्वेक को इजीली डील कर पाएंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस के बाद है हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पे जो एक्सो वर्ड है दैट मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन। सो ऐसे कुछ फोर्सेस जो हमारे अर्थ के बाहर से ओरिजिन होते हैं, बाहर से आते हैं, उन फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंड हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ सरफेस पे ज़्यादा अकर करते हैं। एंड एक्सोजेनिक के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। सो आई होप आपको एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस समझ आ गए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।